Krishna Krishna Hare
वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसुचा कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसुचा कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसुचा कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। साथ में इस ग्रेस रसमय और राजकुमार प्रभु जी है। हरि बोल। तो आप प्रभु जी हमारे साथ में एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाला है, प्रभु जी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है और उसके साथ ही साथ गृहस्थ धर्म कैसे जीवन में भक्ति कैसे करना चाहिए प्रभु अच्छा समझाएंगे। तो प्रभु जी 2008 में हमारा इस्कॉन मंदिर में जुड़े और उसके बाद 2017 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ है और उसके बाद प्रभु जी ने इस बोल में जयप्रकाश महाराज से दीक्षा लिया है और उसके बाद प्रभु जी का शिक्षा गुरु है रेवती रमन प्रभु जी है और प्रभु जी ने अनेक किताब पढ़े हैं, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, अनेक किताब पढ़े हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सारे श्लोक रिसेट करके भक्तों को और बच्चों को बहुत अच्छा सिखाता है। और इधर भी हम लोग देखते हैं हर गुरुवार में आके प्रभु जी हम लोग को मंगलाचरण और शिक्षाष्टकम जो भी हर श्लोक सिखाने वाला है सिखा रहे हैं। तो आप लोग इसमें अच्छे से जुड़िए और प्रभु से अच्छा शिक्षा लीजिए। प्रभु से आके आप कभी भी मिल के प्रभु से कुछ भी डाउट आप प्रभु से पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु जी का हमको वेलकम करते हुए हमारे भक्ति कुटीर में 3 बार हरि बोल बोल के वेलकम करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर आए हैं सारे भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सवेरे मंदिर में भी थे, अभी घर जाके वापस यहाँ भक्ति कुटीर में भी हम सब शामिल हैं। बहुत धन्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब श्रद्धा को इंडिकेट करता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री 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 गौरनिताय भगवान की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। ग्रहस्थ धर्म इस बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। ग्रहस्थ को धर्म क्या है? हम सब इस जड़ जगत में फंसे हैं। यहाँ से निकलने के लिए कोई संभावना नहीं है। ऐसे जाल बिछा के रखा है हमारे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमारा पिता है, उन्होंने क्या किया? हम फंसे हुआ हम इस जड़ से निकलने के लिए
वर्णाश्रम धर्म को भगवान ने बनाया। वर्ण अब आश्रम, चार वर्ण है, 4 आश्रम है। इस वर्णाश्रम को हम अपनाते हैं तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्ति मार्ग है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया है, भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति मार्ग से। लेकिन भगवान भक्ति मार्ग केवल नहीं दिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग दिया है। क्योंकि सीधा भक्ति में नहीं जा सकेंगे, पहले कर्म योग करना है, फिर ज्ञान योग करना है, फिर भक्ति योग में हम प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति योग में प्रवेश होता है वो उन्नत स्थिति में जो भक्त रहते हैं, जो हमारा श्रील प्रभुपाद जी, षड गोस्वामियों, तो वैसे हमारा गुरु महाराज जी, तो वैसे ऊंचे सर पर रहने वाले वो भक्ति मार्ग में रहते हैं, पर हम तो कर्मी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वर्णाश्रम धर्म दिया। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम सब इस समूह में रहते हैं। इस समूह अच्छी तरह चलना है, बिना दुख के चलना है, सब लक्ष्य पाना है। तो इस धर्म में, इस वर्ण में जो धर्म दिया गया है, इसे अपनाने से सफल हो जाएगा। ब्राह्मण का धर्म क्या है, वेद पढ़ना है, वेद को उपदेश करना है, अपने लिए कोई जमीन जायदाद जमा नहीं करना है, भिक्षा मांगना है। तो भिक्षा मांगने के माध्यम से ब्राह्मण ने घर घर जाना है। तो जब घर घर जाते हैं तो भिक्षा मांगने के लिए उतने समय में कुछ ना कुछ उपदेश तो वो करते हैं। उस देश में उस राजा को उपदेश करता है। क्षत्रिय क्या करते हैं, जो भी अपना प्रजा है उनको उपदेश करते हैं। ये सब किनके बारे में, सब भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो राजा भी धर्म को उपदेश करता है और प्रजा भी सब सुनते हैं। तो वो सब धर्म के रास्ता में ही चलेंगे। तीसरे हैं, पहले ब्राह्मण था, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, जो वाणिज्य करते हैं, जो गोरक्षण करते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, तो फसलें निकालते हैं, दाने खाने के लिए जो अनाज निकालते हैं, वैश्य कहते हैं। इनके पास भी कुछ लोग रहते हैं खेती में काम करने के लिए, गोरक्षण, गो को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो इनको वैश्य उपदेश करते हैं। जो धर्म ने ब्राह्मण से सीखे हैं उस उपदेश को उपदेश करते हैं अपने पास जो भी लोग हैं। तो इसके माध्यम से वो अपना भक्ति मार्ग में चलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तीनों को शूद्र ने सहायता करता है। ब्राह्मण क्या उपदेश किया है, उन्होंने क्या सीखा है, वेद। ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जाना है उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मांड क्या है, आध्यात्मिक लोग तथा भौतिक लोग। इसमें चींट से लेके जो मनुष्य तक, उसके बाद देवता तक, एकदम ऊपर ब्रह्मा तक, ये पूरा जानता है, समझता है। और आध्यात्मिक लोग, भौतिक लोग, इसमें क्या अंतर है। आध्यात्मिक लोग कभी प्रलय नहीं होती है, वो कभी मिटता नहीं है, स्थिर रहते हैं। वहाँ दुख नहीं होती है, वहाँ दोष नहीं होती है, वहाँ जन्म नहीं होती है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है।
वह जरा नहीं होती है, वहाँ व्याधि नहीं आती है। भौतिक जगत उसके ऐसा ही उल्टा है। यह प्रलय होती है, कुछ समय तक रहती है इस भौतिक जगत, फिर वो सब खत्म हो जाती है। हम लोग भी मर जाते हैं, जहाँ रहते हैं उस धरती वो भी खत्म हो जाती है। जितने भी कोटि कोटि ग्रह रहता है वो सब खत्म हो जाती है, सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस जो ग्रह वो रहता है जहाँ हमें जाना है, इस बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है वही धर्म है। धर्मो रक्षित है। जो धर्म हमें रक्षा करता है वही वास्तव में धर्म है ना। हम जो भी अपनाते हैं वो धर्म नहीं होता है। जो धर्म हमें रक्षा नहीं करता है उसे अपना के क्या फायदा। हम देवता को पूजा करते हैं, संतुष्ट रहने के लिए, खुशी रहने के लिए ज्योतिषों में यज्ञ करते हैं। हम स्वर्ग जाते हैं, यहाँ से इस जड़ जगत के दुखों से निवृत्ति होकर वहाँ चला जाते हैं। पर कितनी समय तक वहाँ रह पाते हैं? कुछ समय तक ही वहाँ रहते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा जो भी हम पुण्य कर यहाँ कमाए हैं उसके अनुसार उतना समय के बाद वापस इस धरती में हमें भेज देता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं तिरै धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ये अर्जुन, भगवान कहता है अर्जुन तू स्वर्ग भी जा, पर जितनी तुम्हारी पुण्य कार्य है उतना समय तक ही तुम वहाँ रह पाता है। उसके बाद जो स्वर्ग में रहते हैं, इंद्र की सहायता करने वाला, स्वर्गलोक में रहने वाला रंभा और उसे तिलोत्तमा वैसे जो लोग रहते हैं वो तुम्हें उठाकर नीचे धरती में फेंक देता है। वापस तुम्हें आके यहीं जन्म लेना है, क्या फायदा। तो धर्म को अपनाया लेकिन वो पूरा रक्षा नहीं किया, वापस यहाँ आया तो फिर जन्म के अधीन में आ गया ना। जब जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चय है। इस बीच में क्या होता है? जरा व्याधि और दुख दोष सिर रहता है। ये जो बीमारी था पहले वो अभी भी है। तो जब बीमारी ठीक नहीं हुआ इलाज का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो धर्म रक्षित है। जो धर्म रक्षा नहीं करता है वो धर्म नहीं है, उसे अपना के कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये ब्राह्मण जिसे कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, ये दोनों जाना है। हमें अच्छा भी जानना है, बुरा भी जानना है। ये दोनों जानने से ही हम बुरा से अच्छा कितना ऊंचा है हम समझ सकते हैं, नहीं तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ एक ही है, क्योंकि हम अच्छा बुरा दोनों नहीं जाना। नहीं जानने पे हम अंतर नहीं जानते। जब अंतर जानना है तो दोनों को जानना है। ये ब्राह्मण जानता है, जो जाना वही ब्राह्मण है, कुल से नहीं होती है, शास्त्र का अध्ययन करता है। तो ये ब्राह्मण इस ज्ञान को क्षत्रिय को देता है, क्योंकि क्षत्रिय आके प्रजा रक्षण है, प्रजा को रक्षा करते हैं। उनको उनका आदेश को लोग पालन करते हैं, उनके पास शक्ति है। तो वो क्षत्रिय अपने जो लोगों को, अपना प्रजाओं को उपदेश करता है, क्या इसी धर्म को। उसके उपदेश के अनुसार वो जो लोग चलते हैं धर्म के रास्ते, वैसा वैश्य भी ऐसी है, वैसा शूद्र ये तीनों को सहायता करते हैं। तो वैसे इस जो वर्ण के चारों जो लोग रहते हैं ये धर्म को ही अपनाते हैं। इसके बाद आश्रम, जब आश्रम आता है तो आध्यात्मिक ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ गया। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ पहले ब्रह्मचारी आता है, 3 साल 4 साल में लेके गुरुकुल में बच्चे को
वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए गुरु के पास छोड़ते हैं। गुरु पढ़ाते हैं, कहते हैं 12 साल तो वेद जरूरी पढ़ना है। पढ़ा वाला वेद को उसका बाद उसे जो प्रैक्टिस, जो रिहर्सल कहते हैं, स्टेजिंग, वो 60 साल होगा करके कहते हैं। तो उतने साल उसको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद 12 साल पढ़ने के बाद में अगर गुरु से आज्ञा लेके वो शादी कर सकता है। अगर गुरु ने कहता है नहीं तुम विवाह नहीं करना, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम को ही स्वीकार करो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम को ही स्वीकार करना है। अगर गुरु ने परमिशन दिया तो शादी कर सकता है, तब वो गृहस्थ बनता है। गृहस्थ बनता है जब गृहस्थ आश्रम, जब गृहस्थ बनने के बाद उन्होंने जब शास्त्र को अपनाता है, उसके अनुसार वो चलता है, तो शास्त्र माने किसे कहते हैं? शास्त्र तो अपनाना है। शास्त्र किसे शास्त्र कहते हैं? जो साधु लोग पढ़ते हैं। शास्त्र माने जिनमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला होना चाहिए, या कृष्ण या विष्णु खुद उपदेश किया होना चाहिए, यही शास्त्र है। तो इसे अपनाना है। गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण का संबंधित कार्यों में ही जुड़ना है। जब जुड़ता है तो गृहस्थ आश्रम होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण का संबंधित कार्यों में उन्होंने नहीं जुड़ा, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो वो गृहस्थ नहीं होता है, वो ग्रह में ही होता है। वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहा है। तो ये गृहस्थ जब भगवान के आदेश पर चलता है, भगवान का संबंधित कार्य करता है, ये गृहस्थ आश्रम होता है। क्योंकि जब भगवान का संबंधित जो भी कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक है, तो उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम माने अध्यात्म। इनके धर्म क्या है? जब इनके धर्म जहाँ से शुरू होती है, विवाह के बाद में गर्भाधारण संस्कार कहते हैं। सबसे पहले जब शादी करते हैं, करने का बाद में शादी इसीलिए करते हैं कि भगवान श्री विष्णु को या कृष्ण को उस पुरुष सेवा करता है, उनको सहायता करने के लिए केवल उन्होंने शादी करता है। इसीलिए उन्हें कहते हैं सहधर्मिणी। जो धर्म के रास्ते में अपने पति जा रहा है, उनको सहायता करना है। पतिदेव कृष्ण का भक्त बनता है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के लिए सेवा करता है, कृष्ण का ही बातें करता है, कृष्ण का ही प्रसाद करता है, कृष्ण का ही उपदेश करता है, कृष्ण संबंधित कार्यों में जुड़ता है। तो जो विवाह किया है उस पत्नी जब शादी करते हैं, अग्नि साक्षी ये है कि अग्नि साक्षी में शादी इसीलिए कर, अग्नि को साक्षी इसीलिए रखता हूँ कि वो जो पत्नी है, वो जो पति जो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रति कार्य करेगा, उनका सेवा में जुड़ेगा, पत्नी उनको सहायता करना है। विवाह हो गया तो उसके बाद बच्चे होगा, तो बच्चे के लिए गर्भाधान संस्कार करना है। स्त्री से, पत्नी से जब वैसा ही मिलते हैं कर्मी होकर, तो वो एक भक्त बच्चा नहीं होता है, वो भी कर्मी होता है, वो पाप के साथ ही आता है। गर्भाधान संस्कार के लिए इस्कॉन में भी किताबें हैं, आचार्य जन भी बताया है, लेकिन चलो प्रभुपाद ने बताया है कि अभी वो संभावना बहुत कम है। इसीलिए उस स्त्री और पुरुष दोनों मिलन से पहले 50 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र को जप करना है। 50 राउंड्स, 50 राउंड। इसीलिए कहते हैं जब इतने बार हम महामंत्र को उच्चारण करते हैं, तब हमारा जो चेतना है वो आध्यात्मिक में बदल जाता है। हमें कर्मी के चिंतन से हम बाहर निकल जाते हैं,
कृष्ण के चिंतन में आ जाते हैं। अगर कर्मी के चिंतन में रहते हैं तो हमारा स्वभाव क्या रहता है? कर्मी स्वभाव रहता है। तो वह जब पैसा ही मिलते हैं, ये कर्मी बच्चा ही आता है, वो क्या करता है? आगे आए पाप करता है। जब पाप करता है वो क्या कमाता है? पाप कमाता, पाप के फल के वजह से नरक जाने का रास्ता ही कमाता है। क्या फायदा? वो रास्ता ही वो नरक ही जाता है। जब गर्भधारण संस्कार में 50-50 बार दोनों स्त्री और पुरुष जप करके उसके माध्यम से वो गर्भवती बनती है। जब गर्भवती बन गया वो तब से श्रीमद् भागवतम का उपदेश करना है, उपन्यास चलते रहना है। वो सुबह हो शाम हो कभी भी हो, श्रीमद् भागवतम को उपन्यास करना है और स्त्री सुनना है। वैसा ही प्रहलाद महाराज भी सुना था नारद को उपदेश को। आसुर कुल में आसुर को बेटा था वो हिरण्यकशिपु को, लेकिन प्रहलाद महाराज बाद में बहुत बड़ा भक्त बना। तो वैसा ही जब भगवान का संबंधित कथा उनको बताते रहते हैं तो सुनते रहता है तो उस स्त्री का चेतन वो कर्म की ओर नहीं जाता है। वो भक्त, वो जो शिशु है वो बहुत बड़ा भक्त शिशु बनता है। वो कर्मी अगर होने से भी जब भगवान श्री कृष्ण का उपन्यास उपदेश श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सुनता है तो वो कर्मी से मृत्यु हो जाता है। हमारा जन्म कैसा बनता है? हम कर्मी के वजह से आते हैं, हम गर्भ में जाके दुख झेलते हैं, बाद में इस जड़ जगत में दुख के साथ ही हमें टीला जाता है। हम कैसे आते हैं? उल्टा आते हैं, सर नीचे पांव ऊपर, तो ऐसे उल्टा इस जड़ जगत में गिरते हैं। हम उठ नहीं पाते हैं। ऐसे कर्म जो कार्य है वही करते हैं। जैसे ये गर्भधारण संस्कार के बाद में उस जो बच्चा है उस बच्चा इस जड़ जगत में आता है, वो भक्त जीव रहता है। यही है उस गृहस्थ धर्म में उस माता पिता का धर्म। जो बच्चा आता है शिशु जो स्वागत करते हैं इस जड़ जगत में, उन्हें हम ले आते हैं, वो भक्त बच्चा का नाते हम इस जड़ जगत में ले जाना चाहिए। उस बच्चा क्या करता है? उस बच्चा यहाँ आके वो बच्चा काफी लोगों को उद्धार करता है। क्या उद्धार करता है? जो भी हमारे जैसा नरक जाने वाला व्यक्ति है हमें उपदेश करता है। जैसा हमारा श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी, सठ गोस्वामियाँ, वैसे उनका उपदेश का माध्यम से हम सब क्या करते हैं? कृष्ण संबंधित कार्य में जुड़ते हैं। जब कृष्ण संबंधित कार्यों में जुड़ते हैं, हम कर्मी हैं, जब जुड़ते हैं तो कृष्ण का कार्य में जुड़ने से उसे कहते हैं योग। और कार्य करते हैं कर्म, तो कर्म योग कहते हैं। कर्म योग के माध्यम से हम क्या करते हैं? भगवान को सेवा में जुड़ते हैं। पहले मंदिर में सेवा करते हैं, पहुंचते हैं, बर्तन धोते हैं। कोई साधु कहते हैं हमें कुछ सब्जी ले जाकर मंदिर में देना, हम देते हैं। जो भी कार्य करते हैं भगवान को संबंधित कार्य करते हैं। तो करते 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 हमारा जो अनादिकाल में हमने जो पाप जमा किया है वो तो धीरे धीरे कम होती है। किसके माध्यम से? कर्म योग के माध्यम से। अगर कर्मी है तो क्या होता है? जो भी कार्य करते हैं उनके माध्यम से पाप फल या पुण्य फल जुड़ता है। लेकिन पुण्य फल बहुत कम होती है, पाप फल की ज़्यादा होता है। लेकिन कर्म योगी के माध्यम से क्या होता है? नया से कोई पाप का फल तो नहीं जुड़ता है, लेकिन जब पहले से जो भी पाप के फल हमारे पास है वो सब मिटता है। वो मिटने के बाद क्या होता है? जब पाप के रेशियो जोड़ा कम हो जाता है तो हमें हाँ ये व्यक्ति ऐसा है क्या, भगवान कृष्ण ऐसा है क्या, इतना ऊंचा है क्या, उनके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। तब हम क्या करते हैं? किसी साधु से, किसी आचार्य से हम संबंध रखते हैं। हमें उपदेश करता है, ज्ञान देता है, ज्ञान प्राप्ति हम करते हैं। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद समझ जाते हैं कि वो भगवान इतना ऊंचा है, भगवान की सृष्टि करता है,
तो कुछ भी नहीं है। हम तो सोचते थे कि सब कुछ हम है, मैं है, लेकिन वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है। इस जड़ जगत में जितना भी हंड है भगवान की सृष्टि किया है। मुझे भी भगवान ने सृष्टि किया है। मुझे हाथ दिया है, पाँव दिया है, आँख दिया है, मुंह दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, मुंह दिया है, सारे अंग भगवान ने दिया है। ये भगवान के हमसे ही ये सारे अंग मुझे मिला है। तो मैं सब कुछ जिन्होंने दिया, मैं उनके सेवा में क्यों नहीं जुड़ा? ये सारे धर्म, सारे कार्य वो गृहस्थ आश्रम जो रहता है, जो पुरुष, उनको बताना है। किनको? उनको पत्नी को और उनको बच्चे। जो भी कार्य हो कृष्ण संबंधित में जुड़ना है। जब वो समझ जाता है सब कुछ कृष्णा का है, तो जो भी कार्य करता है, अभी उन्होंने समझ लेना, अभी खाने के लिए कुछ सब्जी लेने के लिए जा रहा है, उन्हें पता हो गया सब कुछ कृष्ण है, तो वो सब्जी लेने के लिए जब जा रहा है तब भी वो सोचता है कि मेरे लिए ये सब्जी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए मैं ले रहा हूँ। तब से कृष्णमयी से ही उन्होंने दुकान जा रहा है, कृष्णमय से ही वो सब्जी बीन के ले रहा है, कृष्णमय से ही वो ले आ रहा है, कृष्ण के स्मरण से ही उन्होंने क्या कर रहा है, सब्जी काट रहा है, कृष्ण के स्मरण से ही सब्जी बना रहा है, कृष्णमय से ही उन्हें पका रहा है। पकाने के बाद क्या करता है, भगवान को ही अर्पण करता है, भगवान स्वीकार करता है। फिर भगवान स्वीकार करने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, फिर उसी प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं, हम खाते हैं। जब हमारा जिंदगी को ऐसा बदलते हैं, कर्मी से लेके कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, भगवान को प्रति ही हम कार्य करते हैं, तो हमें कोई पाप नहीं आती है। जब पाप नहीं आती है, भगवान के संबंधित कार्यों में जुड़ते हैं, हम नरक नहीं जाते हैं। अगर कर्मी है तो हमारा हाल कैसा होगा? मैं दुकान लिया, सब्जी लिया, मेरे लिए नहीं, मुझे भूख लगता है, मुझे ये ऐसे सब्जी मुझे बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है, मैं इसीलिए इसे खरीदता हूँ, लेके आया, बहुत भूख लग रहा है, जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं काटता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं भगवान को नहीं दिया, मैं अपना खा लिया। तो इसमें से क्या होता है, माने अभी जड़ जगत में हम सब यहाँ में फंसे हैं। मरने के बाद हो सका तो नरक गया, या नहीं तो स्वर्ग गया, या दोनों जगह नहीं गया, यही भूत प्रेत बन के यहीं भटकता हुआ। आत्मा है तो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं मर गया, मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो छूट गया, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर है। हमारे पास दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर इसे कहते हैं कि जो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश इसे बनती है, जो दिख रहा है हमें, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। दूसरे एक शरीर है, वो दिखेगा नहीं, छठे सूक्ष्म है, वो शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। जो भी हम कार्य सोचते हैं, करते हैं, हम जो भी कार्य तीन वस्तुओं से करते हैं, कायेन वाचा मनसा, शरीर से, वाचा वाक से और मन से। ये तीनों का माध्यम जो भी करते हैं, इनके फल वासना इस मन में चिपका रहता है। तो ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या करता है, वो सूक्ष्म शरीर को साथ में रखते हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम एक बैग डाल के जाते हैं, उसमें अपना जो भी जरूरी सामान रखते हैं, वैसा ही ये जो जब शरीर छूट जाती है, वो शरीर नहीं छूटती है, हमारे साथ ही रहता है। हमारा जो भी वासना है उसी वो मन, बुद्धि, अहंकार मन में ही सेव रहता है, वो ऑटो सेव है। मैंने सोचा भी आज मुझे उस दुकान में मैं आते समय बहुत खुशबू आ रहा था, कुछ अच्छा वस्तु बन रहा था, वो खाने से कितना अच्छा है। तो मैंने सोचा, वो क्या हुआ, उस मन में वो बैठ गया, वो सेव हो गया। जैसे कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, वो हार्ड डिस्क में बैठ जाती है, वैसा ही इस मन में बैठ जाता है, वैसा ही रहता है। मैंने सोचा काश मैं
कलेक्टर बना हो तो मुझे कितनी बड़ी बंगला मिलती है, कितनी पावर होती है, सब लोग मेरे आदेश को पालन करते हैं, मेरी कितनी बड़ी पद होता था। तो जब मैं सोचता हूँ तो मेरे हृदय में वो मेरे मन में बढ़ जाता है, ये सब सेव रहता है। मैं चोर हूँ तो मैं सोचूंगा आज मैं इनके घर जाऊंगा, बहुत इनके घर में बहुत सोना है, मैं चोरी करूंगा। जब मैंने सोचा वो भी बैठ गया। मैंने सोचा ओ ये स्त्री बहुत सुंदर है, तो उनके बारे में कुछ बुरा सोचता हूँ तो क्या है वो भी मेरे मन में बैठ जाता है। तो अच्छा तो मैं कम सोचता हूँ, बुरा ही ज़्यादा सोचता हूँ, तो जितना भी सोचता है हर विषय से मन में बैठ जाता है। लेकिन स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ में है, हम उसे तो ढोकर ही जा रहा है, लेकर ही जा रहे हैं, वो तो छुटा नहीं है। जब मुझे शरीर नहीं मिला, मैं ऐसे ही बुद्ध प्रेत बन के इधर उधर घूमता हूँ, सूक्ष्म आत्मा बन के पेड़ में बैठा हूँ, किसी घर में बैठा हूँ, किसी के कपड़ा में बैठा हूँ, किसी के कटन में बैठा हूँ, मर्दन में बैठा हूँ, कहीं भी मैं ऐसे बैठा रहूँगा। सूक्ष्म मैं तो सूक्ष्म हूँ ना, दिखेगा नहीं किसी के नज़र में, लेकिन मेरे साथ तो मेरे पर्सनल बैग मेरे ही साथ है। मैंने जो जो जमा किया है मनुष्य शरीर में सब कुछ मैंने संभाल के रखा है। अभी मैंने एक बैगन के ऊपर बैठ गया, बैगन के ऊपर मैंने हूँ। एक व्यक्ति ने, किसी प्रभु ने जाके से खरीद लिया, खरीदा तो मैं उनके साथ में उनके घर चला गया। मैंने उनके घर गया तो मैंने जो मेरा जो सूक्ष्म शरीर था, मन बुद्धि अहंकार, वो भी साथ में आ गया। वो तो छूटेगा नहीं, मैं तो उसको पकड़ के रखा होगा, वो कभी नहीं छूटेगा। जब वैकुंठ जाते हैं तब छूटती है, तब तक यहीं रहता है। घर पे आ गया, मैं तो आत्मा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, पानी से धोया। मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहता है नयनम चिंतन्ति सहस्राणि नयनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुताः। आत्मा को ना काट सकता है, कोई काट नहीं सकता। उसे ना जला सकता है, ना पानी में बहा सकता है, ना हवा में फूका सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मा को स्थिर है। हमें डरने के लिए कोई जरूर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मुझे काटा, मुझे तो काट नहीं सका, वो काटने के बाद भी मैं तो उसी में चिपका हूँ। फिर बर्तन में डाल दिया पकाने के लिए, गर्म हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है तो मैं जला नहीं सकता, मैं तो पकूंगा भी नहीं, मैं राग भी नहीं हूँगा। फिर उन्होंने पकने के बाद उन्होंने लिया, मैं किधर हूँ, उसी सब्जी में हूँ। किनके साथ? मेरे मन बुद्धि अहंकार के साथ में। मेरे मन में जितना भी है सब मैंने पुराना, इससे पहले जन्म में जो भी मैंने कार्य किया है वो सब उसमें सेव है। तो उन्होंने क्या किया, पकाने के बाद में प्लेट में डाला, उन्होंने फिर खाया। तो खाया तो जो सब्जी था वो भी अंदर चला गया। मैं कहाँ चला गया? उनके पेट के अंदर में चला गया। बहुत अच्छा व्यक्ति था। अंदर में जाने के बाद क्या होगा, मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। जब मुझे शरीर में रहते हुए जो भी कार्य किया है, अभी शरीर नहीं है ना मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो वो जो वासना है अभी भी मैं करना चाहूँगा, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगा? तो मुझे अभी शरीर मिल गया, तो मुझे मौका मिल गया अभी अपना जो भी वासना है पूरा करने के लिए। जितना भी मेरे पास जो भी गंदे बुद्धि था, मैं इन कार्यों था, वो सब इनके माध्यम से मैं करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा व्यक्ति था उन्होंने, लेकिन खाने के बाद जो मेरे अंदर जो वासना था ना, मैं उस शरीर से काम करना शुरू करूँगा। वो गुस्सा होगा, उसकी पूरी लालच होगा, वो गंदी बातें करेंगे, गंदे विचार डालेंगे, इधर चोरी करने जाएगा, उधर बुरा नज़र डालेगा, सबको डांटेगा, सबको गाली देगा। तो ये सब करने में उसे कौन सी फल मिलती है? पाप फल मिलती है।
तो जो पाप की जो फल को भुगतने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नरक जाते हैं। शास्त्र कहता है हम जब यहाँ में आके हम 30 सेकंड जो भी पाप करते हैं 432 करोड़ साल हमें नरक में दंड मिलता है। कितने समय यहाँ पाप करने में? सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड। ब्रह्मा का एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा का एक कल्प माने एक दिन, मतलब सवेरे दिन, मतलब हमारा सवेरे से 5 से लेके शाम 5 कहते हैं ना, 12 घंटा। तो वैसा उनका जो 12 घंटा होता है वो हमारा काल के अनुसार 43,20,000 ईयर्स इंटू 1000 बार कहते हैं, 1000 बार। तो अब हिसाब करने से 432 करोड़ साल आएगा। कितने समय पाप किया हमने? 30 सेकंड। लेकिन भुगतना कितना है? 432 करोड़ साल। वजह क्या है? पापकारी क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खाया है। जो व्यक्ति उसमें था वो पापी था, वो अंदर गया। वो जो भी पापकारी वो करना चाहता था वो मेरी माध्यम से करा रहा, तो उसका फल अभी मुझे भुगतना है। अगर वही चीज उन्होंने उस सब्जी को खरीदते समय, लाते समय और बनाते समय भगवान को नैवेद्य करके वो प्रसाद का नाते स्वीकार किया तो वो प्रसाद बन जाती है। बाई चांस उसमें अगर मैं हूँ तो भी उसने बनाने के बाद मैं उसमें चिपका था अभी भी, लेकिन जब उन्होंने उसे लेके जाके भगवान के सामने रखा तो भगवान के उसमें दृष्टि लगती है ना, भगवान के विजन तो लगता है। जब लगता है मैं तो अभी भी उतरी हूँ उस पापी व्यक्ति में, मैं अभी भी उसी सब्जी में बैठा हूँ। जब भगवान देखता है तो क्या होता है? मैं जो उसमें बैठा हूँ, जो सूक्ष्म शरीर में, मेरा पास जो वासना था ना उसे मैं शुद्ध हो जाता हूँ। मेरे जो पाप का फल रहता था मैं उससे विमुक्त हो जाता हूँ, और वो भगवान के उसमें कृपा उसमें लगती है। भगवान उसे स्वीकार करता है, खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब प्यार से प्रसाद खिलाते हैं, भोग खिलाते हैं, प्रसाद भगवान खाते हैं, तो आचार्यगण कहते हैं कि हमारा भक्ति का लेवल बढ़ेगा तो भगवान काया वाला शनिवार दिखेगा बोलता उस प्रसाद में, उस खाने में। जब भगवान का कृपा उसमें लग गया तो महाप्रसाद बन गया। और जब मैं स्वीकार करता है तो 2 फल हुआ है भगवान के नैवेद्य करने में। एक मैं जो बुरा व्यक्ति उसमें था सूक्ष्म शरीर में, मुझे भी फायदा हुआ। मैं भी उस खाना से मैं भी विमुक्त हो गया, क्योंकि मेरे पाप नहीं, भगवान की जब दृष्टि लगा नहीं गए, उस पाप से मैं भी हट गया। और जब उस प्रसाद भगवान का कृपा है तो उसे जो स्वीकार करता है उसके अंदर जो पाप है वो भी चला जाता है और भगवान का प्रेम मिलता है। तो ये गृहस्थ आश्रम में जब रहते हैं, ये उस पुरुष को धर्म है। उस गृहस्थ आश्रम में रहने वाला उस पुरुष उन्हें समझाना है। सिर्फ खाया पिया सोया, मिलन हुआ, रक्षा किया, वैसा जाने के लिए, वैसा करने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम बनाना है। भगवान श्री कृष्ण के संबंधित कार्यों ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो कर्मी का लेवल में आते हैं। जो भी कार्य करता है कर्मी के लेवल में सिर्फ नरक ही जाते हैं और कहीं नहीं है। उसके बाद जब नरक जाते हैं वापस यहाँ आने में बहुत कठिन है, दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। 84 लाख में प्रवेश करना पड़ता है, हर योनि में प्रवेश करके अंत में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। वही चीज हम जब गृहस्थ आश्रम जो भगवान श्री कृष्ण संबंधित कार्य क्या है, यज्ञ तत्कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कृष्ण का संबंधित जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वो जड़ जगत में वो बंधित नहीं होता है। मतलब जन्म मृत्यु रूप सागर में नहीं आता है उसमें।
दोबारा जन्म नहीं लेता है। लेकिन कृष्ण का संबंधित कार्य जो भी नहीं करता है ये जड़ जगत में बंधित हो जाता है। उनका प्रवेश ही अलग है। वो इस भौतिक जगत के अंदर ही रहते हैं, इस भौतिक जगत से ऊपर नहीं जाते हैं। वो ब्रह्मलोक भी चाहे चला जाए लेकिन वापस इस जड़ जगत में ही रहना है। ब्रह्मलोक भी जड़ जगत ही है, ब्रह्मलोक आके वैकुंठ नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी जब 100 साल हो जाते हैं उन्हें भी मृत्यु है। जो अंड में रहते हैं सत्य लोग कहते हैं वो भी प्रलय हो जाता है, वो भी मर जाता है। वो लोग भी एकदम चूर चूर हो जाता है, प्रलय आ जाती है। वहां भी एक भी ग्रह नहीं रहती है। जब ब्रह्मा का 100 साल होती है पूरे ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। जिस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मा रहता है कोई फायदा नहीं है। एक मौका है, मनुष्य शरीर हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। एक दक्षिण भारत में कुरंता नालवार बोल के एक बहुत बड़ा जमींदार था। वो एक बार अपने गांव में जा रहा था, बहुत बड़ा धनवान था, धनी था। तब जाते समय किसी के घर की ओर से उन्हें आवाज मिल रहा है रोने का। तो उन्होंने रुका, देखा तो आवाज मिल रहा है। एक पुरुष, वो ब्राह्मण का इलाका था, अग्रहार था। तो बता रहा है इससे अच्छा तो तुम्हें मर जाना भी ठीक था। तुम्हें एक ही बेटी है, मैं तुम्हें विवाह भी नहीं कर सकता है। ज्योतिष ऐसा कह दिया कि तुम्हें जिंदगी में कभी विवाह नहीं होगा। क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है? तो कुरतालवा ने उस घर के अंदर गया तो ब्राह्मण बुजुर्ग था, उनकी धर्मपत्नी था और उनके एक बेटी था। उनके नाम था आंडाल। आलवार आंडाल नहीं है, ये दूसरा आंडाल है। तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु क्या हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा कुरतालवान को, मेरे बेटी को दोष है, इसे कभी विवाह नहीं होगा। अगर जब भी विवाह करके पुरुष के साथ, पति के साथ जब इनका मिलन होता है पुरुष को मृत्यु हो जाएगी, ये दोष है। तो कुरतालवान ने पूछा, कुछ तो हल होगा शास्त्र में। ब्राह्मण ने बोला, नहीं मैंने पूछा ज्योतिष से, उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं, इन्हें विवाह कभी भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा क्यों ऐसा सोचते हैं? तो इसीलिए विवाह नहीं होने की वजह से वो तीनों ये डिसाइड किया कि तीनों खुदकुशी करने के लिए, उस ब्राह्मण और उनकी पत्नी और उनकी बेटी आंडा सही समय में कुरतालवा ने पहुंच गया था। विषय पता होने के बाद कुरतालवा ने उस ब्राह्मण से कहा, चिंता मत कीजिए, आपका बेटी का विवाह जरूर होगा। ज्योतिष कह दिया नहीं होगा, आप कैसे कहते हैं इनका विवाह होगा? उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगा आपके बेटी से। नहीं, आप इस गांव के, इस शहर के बहुत बड़ा धनवान है, आपकी वजह से हजारों लाखों लोग को पेट भरते हैं, आप पेट भराते हैं, इतने बड़े धनी है, आप अन्नदान करते हैं, सबको सहायता करते हैं, आपको हम खोने नहीं देंगे, आप जीवित रहना है, आप कृष्ण का बहुत बड़े भक्ति भी है, हम ऐसा पाप हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कुरतालवा ने ब्राह्मण से, ज्योतिष ने कहा क्या? विवाह नहीं होने के लिए कहा क्या, या विवाह होने के बाद पुरुष के साथ मिलन होने से भी उनका पति का मृत्यु होगा कहा? जब विवाह के बारे में नहीं बोला, विवाह हो सकता है, विवाह होने के बाद तो इस पति पत्नी मिलन तो होगी, जब मिलन होती है तब पुरुष का मृत्यु होती है। उन्होंने कहा ऐसा ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना, मैं विवाह करूंगा, जरूरी थोड़ी है कि स्त्री पुरुष मिलन करना। पुरुष का धर्म यही है, जब जन्म लेते हैं उसका धर्म यही है कि कृष्ण संबंधी कार्यों में जुड़े, और ये मैं इनको विवाह करने के बाद ये मेरा धर्म पत्नी बनेगी, मेरी सहधर्मणी बनेगी, मुझे सहायता करेगी, मैं भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, प्रेम में सेवा में जुड़ूंगा, ये मेरी सहायता करेगी। उन्होंने शादी किया, उनको 90 साल तक जिया, नहीं मरा, कुरतालवा ने नहीं मरा। हम गलत सोचते हैं, हमारे चिंतन को बदलते हैं, नहीं,
हमारा लक्ष्य एक ही है, हम इस जड़ जगत में फंस गए हैं, यहाँ से निकलना है। वो स्त्री को पुरुष को उनके कर्म के अनुसार शरीर मिला है, जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे शरीर मिला है, किसी को पुरुष को किसी को स्त्री को। लेकिन वो जो पुरुष मिला है वो पुरुष भी नहीं है, वो भी जीव है। जो स्त्री का शरीर मिला वो भी स्त्री नहीं, वो भी आत्मा है। जो पुरुष का शरीर मिला वो भी आत्मा है, जो स्त्री का शरीर मिला वो भी आत्मा है। इसलिए इस शरीर को इस्तेमाल करना है। क्यों? दोबारा शरीर नहीं लेने के लिए, दोबारा शरीर लेने के लिए इस्तेमाल इस शरीर को नहीं करना है। कैसे करेंगे? सर्वपाति विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सारे इंद्रिय भगवान श्री कृष्ण का है। सरकार में काम करते हैं, पंखा देता है, टेबल देता है, पेन पेंसिल देता है, गाड़ी देता है, पेपर देता है, फाइल सब कुछ देता है। हम वो सब अपने लिए इस्तेमाल करने से हमें तो दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा ना। किनके लिए काम करना चाहिए? वो जो भी वस्तु दिया है वो किनके सेवा में लगवाना चाहिए? सरकार के। हम अपने लिए नहीं जुड़ाना चाहिए। हम अपने लिए कार्य करते हैं तो दंड नेचुरली मिलता है। एक व्यक्ति कैशियर है, हर दिन लाखों लोगों का पैसा उनके पास आता है, तो इसकी मतलब वो उसका अपना नहीं है ना, वो सरकार का है या मालिक का है। वो मालिक के लिए काम करना है। वैसा ही ये जो जड़ जगत में शरीर दिया है, इसमें 11 प्रकार के इंद्रिय है। हर इंद्रिय मन समेत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही जुड़ाना है। जब कृष्ण की सेवा में जुड़ाता है, इस जड़ जगत के संबंध से परमानेंट हमारा संबंध घट जाती है। कृष्ण संबंध में जुड़ते हैं, हमारा भगवान से कृष्ण से संबंध हो जाती है। आसाम से चला जाते हैं हम वापस इस जड़ जगत में, कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के उस पुरुष को धर्म है। और उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी रहता है, जो उनका पति है जो उपदेश करता है, उनका नारायण तो भाव में दिखना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें इस जड़ जगत से कटाता है, बंधन को तुड़वाता है, भगवान श्री कृष्ण से मिलाता है। और उस बच्चे को भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश करना है, जो अब अपने पिताजी को माताजी को उपदेश करना है। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति पुरुष अपने माता पिता को इस जड़ जगत के संबंध से छुटा के जन्म मृत्यु रूप से रोके, वो नित्य जो लोग हैं वैकुंठ वहां नहीं भेजता है। उस व्यक्ति ने उस पिताजी का वीर से जन्म नहीं लिया है, वैसा शास्त्र कहता है। जरूर जितना भी हम यहाँ जुड़े हैं गृहस्थ, भगवान श्री कृष्ण का श्रील प्रभुपाद की कृपा से एक मौका मिला है हमें भी जड़ जगत के बंधन को काटने के लिए, लेकिन हमें उसे अपनाना है। अगर हम गवा दिया, वापस 84 लाख योनि में प्रवेश करना है, नरक झेलना है। हरे कृष्णा, ज्यादा समय ले लिया, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री 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 गौर निताय भगवान की, श्री प्रभुपाद की, श्री गौर प्रेमानंद। सॉरी, हरे कृष्णा। बैठे। तो प्रभु जी हमारे के लिए बहुत अच्छे से प्रभु जी ने प्रवचन दिया है, जो गृहस्थ धर्म समझा है। प्रभु जी के लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सो इधर हमारा प्रभु जी की एक अविनेश प्रभु जी है। तो हम लोग लास्ट टाइम एक एकादशी में अनाउंस किया था कि जो भी अच्छा ज़्यादा जपमाला जप करता है उनके लिए गिफ्ट देंगे। तो प्रभु जी सफल एकादशी का दिन में 108 माला जप किया है। हरि हरि बोल। और उसके बाद प्रभु जी ने रात भर पूरा जागरण भी किया है। तो सुबह मंदिर 8 बजे आया था। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक प्रभुपाद का बुक गिफ्ट देंगे प्रभु का हाथ से। प्रभु जी आइए।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अवनीश प्रभु। हरे कृष्ण। सो हमारा प्रभु जी इधर एक प्रभु जी देवराज प्रभु जी है। सो प्रभु जी हमारे इधर भक्ति कुटीर के लिए पूरा स्थान दिया है, बहुत अच्छा प्रचार के लिए मौका दिया है। तो प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक माला प्रभु का हाथ से फैलाएंगे। हरे कृष्ण। आइए प्रभु। हरे हरि बोल। जो प्रभु जी इधर 3 साल से प्रभु जी इधर भक्ति कुटीर का सेवा कर रहे हैं अच्छे से। प्रभु को धन्यवाद देते 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी गौर आरती होगा 10 मिनट, फटाफट कीर्तन करके प्रसाद लेके क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग सब बीच में आ जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृप जयो
सिंहसे आपसे गौरा संगे रत्न सिंहसे आरती करना ब्रह्मा आदिगान देवा आरती करना ब्रह्मा आदिदेव गान नारो हरि आदि करे जमायोडला जय गौरानिता जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता
साया भूषण से श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यानंद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजार्य शास्त्रोत्र श्रीमती ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजार्य शास्त्रोत्र श्रीमती ऐसी भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की मायापुर नवदीप धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण वासिम कीर्तन जो लेकर नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादराय
समस्त भक्त विघ्ननाश लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद देवी। हरे कृष्णा। अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे